पहला सवाल, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? अरब सागर की जो रानी है वो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोचीन को। कोचीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर सूरत की बात की जाए तो सूरत को जो है डायमंड सिटी कहा जाता है। डायमंड सिटी अगर कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डायमंड सिटी किसे कहा जाता है, तो डायमंड सिटी जो है वो सूरत को कहा जाता है। और सिल्क सिटी भी कहा जाता है इसको। और मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। मुंबई को जो है माया नगरी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पेपर में ये आ जाए कि मुंबई को क्या कहा जाता है या फिर माया नगरी किसे कहा जाता है, तो मुंबई इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन इसका अरब सागर की रानी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ कोचीन। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय यानी जहाँ पे सबसे पहले सूर्य उदय होता है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले सूर्य उदय होता है जापान में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी जगह सूर्यास्त पूछा जाता तो नॉर्वे इसका करेक्ट आंसर होता। सूर्यास्त जो है नॉर्वे में होता है। सूर्यास्त नॉर्वे में होता है और सूर्योदय जापान में सबसे पहले होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मुद्रा से संबंधित है ये। तो क्वेश्चन है, वाहट वाहट कहाँ की मुद्रा है? वाहट तुर्की की है, थाईलैंड के, वियतनाम की या फिर ईरान की? वाहट जो है वो थाईलैंड की है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। वाहट जो है थाईलैंड की मुद्रा होती है। इसके अलावा तुर्की की कौन सी मुद्रा है? तो तुर्की की जो है, तुर्की की लीरा है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लीरा किसकी है, तो लीरा तुर्की की है। उसके बाद में वियतनाम की अगर पूछी जाए तो वियतनाम की वियतनामी डोंग, डोंग जिसको बोलते हैं, तो डोंग आ जाता है। और अगर ईरान की पूछ लिया जाए तो ईरान की रियाल है। रियाल, रियाल, ठीक है। तुर्की की लीरा, वियतनाम की डोंग, ईरान की रियाल और थाईलैंड की वाहट मुद्रा है। वाहट जो मुद्रा है वो थाईलैंड की है। मुद्रा से संबंधित एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति हुई थी। चीन में लाल क्रांति हुई थी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कई बार पूछा जाता है कि लाल क्रांति कौन से देश में हुई थी, तो लाल क्रांति जो है चीन में हुई थी। उसके बाद में है, चीन में कब हुई थी? ये हुई थी 1949 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था? चीन में साम्यवादी शासन का उदय हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आ गया चीन की मुद्रा। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो अभी हमने की थी लीरा जो थी, लीरा किसकी थी? ये थी तुर्की की। रुपया अपने भारत की है। और येन किसकी है? तो चीन की मुद्रा कौन सी हुई? युआन। किसकी हुई? युआन हुई। और येन शायद जापान की है, लेकिन युआन जो है हम चीन की है। ओके, इज द करेक्ट आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है? श्वेत हाथियों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि श्वेत हाथियों का जो देश है वो किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, थाईलैंड को। थाईलैंड को श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है। और एक और बात, जो ये श्वेत हाथी, इनका रंग जो है श्वेत नहीं होता है। इनका कैसा होता है? लाल और भूरे रंग का होता है। लाल और भूरे रंग का जो है, मतलब मिक्सर सा रंग होता है, लेकिन प्रॉपर वाइट नहीं कहा जा सकता थाईलैंड को। ठीक है। उसके बाद में अगर ये बात करें कुवैत, कुवैत में जो है ना तेल की फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे जॉब ज़्यादा है। अगर जॉब की अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा जॉब है, तो वो कुवैत में सबसे ज़्यादा। उसमें तेल की फैक्ट्रियाँ भी है कुवैत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से लिया, भगवत गीता से लिया, ऋग्वेद से लिया, या फिर मुंडक उपनिषद से लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ये मतलब सत्यमेव जयते क्या है, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि अपना राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है। तो हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी पूछा जाए तो हमें सत्यमेव जयते ही लिखना है। राष्ट्रीय वाक्य है ये, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। और कई बार जो ऐसे पूछा जाता है कि इसकी ये सत्यमेव जयते कौन सी भाषा का है, तो ये जो है संस्कृत का है। ठीक है। और अगर लिपि पूछी जाए, सत्यमेव जयते की जो है लिपि पूछी जाए, तो वो है देवनागरी। देवनागरी इज द करेक्ट आंसर, देवनागरी। ठीक है। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य है, संस्कृत भाषा का है, और देवनागरी लिपि। और कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कई बार पूछा गया एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कोबोल क्या है? कोबोल, कोबोल क्या है? कोयले की राख है, या फिर कंप्यूटर भाषा, या फिर विशेष गेंद है, या फिर नई तोप है? कोबोल, कोबोल जो है एक कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया, बियर्ड ने किया, गैलीलियो ने किया, या फ्रैंकलिन ने किया?
तो टेलीविज़न का जो आविष्कार है वो बियर्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में कई बार एडिसन का पूछा जाता है, एडिसन ने किसका किया था? एडिसन ने किया था बल्ब का, बल्ब का किया था। और एडिसन ने जो है वो टेलीफोन में सुधार भी किया था। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि टेलीफोन का सुधार किसने किया, तो एडिसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है गैलीलियो। गैलीलियो गैलीलियो ने किस चीज़ का किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का किया था। दूरबीन यानी जो ग्रह वगैरह को देखने के लिए होता है, जो बड़ा माइक्रोस्कोप होता है, उसकी जो खोज है गैलीलियो ने की थी। और गैलीलियो ने एक ग्रह की भी खोज की थी। अगर कई बार ऐसे पूछा जाता है कि एक ग्रह की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। उसके बाद में है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने किसकी खोज की थी? फ्रैंकलिन जो है, फ्रैंकलिन ने बिजली की छड़ की खोज की थी। बिजली की छड़ की बिजली की छड़ की खोज जो है फ्रैंकलिन ने की थी। तो एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, और गैलीलियो ने दूरबीन की और ग्रह की, और फ्रैंकलिन ने बिजली की छड़ की, और टेलीविज़न का आविष्कार जो है बियर्ड ने किया था। तो ये हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है ये। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज के अंदर जो एक हवाई जहाज का एक ब्लैक बॉक्स होता है, तो उसका रंग क्या होता है? कई बार जो है हम ब्लैक को देखते सीधा काला ऑप्शन कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। हवाई जहाज के जो अंदर बॉक्स होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, यानी नारंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और पहले जो है ये लाल रंग का होता था, लेकिन अब कौन सा रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, तो आपको इसका काला आंसर नहीं करना, आपको नारंगी आंसर करना है। और अगर पहले की बात की जाए तो पहले लाल रंग था। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। CHSL और CGL और रेलवे, बैंकिंग, SSC, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी के लिए आपके लिए बहुत जो इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।